अस्सलाम वालेकुम। जायके घर घर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं, सपूरा गोट चुरंगी के पास। और आज इत्तेफाक से कराची का वेदर देखें, उफ ब्यूटीफुल। तो आप इंतज़ार करिए जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं और आपको हमारी आज की होस्ट से मिलवाते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं, उनसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ़ लाई। आपने इतने प्यार से बुलाया, इतना खुलूस से बुलाया, कैसे नहीं आती। और ख़ासकर जब मैंने सुना कि आप हमें सिखाएंगी गोश्त का अचार। हमने रेसिपी इसीलिए ऐसी चूज़ की कि मतलब ये मेरी नानी की रेसिपी है और उधर उनका कॉन्सेप्ट ये था जो वो मुझे बताती थी कि भाई पुराने ज़माने में जो है वो फ्रिज वगैरह नहीं होता था इतना आम, तो ईद आए बकरा ईद जैसे, तो फिर हम गोश्त को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये मेरी पूरा साल चलता था बेटा? 6 महीने तक तो ऑलमोस्ट चल सकता है। बस ये कि उसमें आप झूठा चमचा और ये सब ज़रा जैसे अचार का हम ख्याल करते हैं, बिल्कुल। बस उस तरीके से करते थे। उसके बाद जो वो मेरी अम्मी बनाती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सुनाए कैसी हैं? खैरियत है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरी बेटी के घर तशरीफ़ लाई हैं, क्योंकि मेरा एक ख्वाब था मेरी बेटी कुकिंग में इतनी आगे जाए कि मैं पीछे रह जाऊँ। आपकी बेटी माशाल्लाह कितनी टैलेंटेड है, इतनी बड़ी बड़ी केटरिंग करती हैं। बस ये आप लोग की दुआएं हैं और आप लोग का सिखाया हुआ है सारा कुछ। मेरा क्या इसमें अमल दखल है? आप लोग को देख देख के इसने शौक़ पूरा किया है। आप लोग की मोहब्बत है। ये तो मेरी अम्मी थी, ये मेरी जो है ये मदर इन लॉ है, ये मेरी सास है। अस्सलाम वालेकुम। और कैसी हैं आप? माशाल्लाह नसीबदार हैं, इतनी टैलेंटेड बहू है आपकी। और ये मेरे अब्बू हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का दो बहुत आपको देखते थे टीवी में, ख्वाहिश थी मुलाकात हो, आज माशाल्लाह मुलाकात हो गई। आप लोग का बेहद शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया। और ये जो दो बैठे हैं छोटे छोटे से, ये मेरे बच्चे अच्छा, आपके बच्चे? ये मेरे माशाल्लाह। बच्चे, एक मायसा है और एक मोहम्मद है। और बेटी के नाम से ही मैंने अपनी केटरिंग का काम किया, मायसास कुजीन। माइसा फेसबुक पे है जी है। और सारा लिस्ट सब दिया हुआ है जी, फेसबुक पे? जी। अच्छा, और कितने दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है? जैसे 2 दिन पहले अगर कर दें तो बेहतर होता है मेरे लिए। तो आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको तो अपार्टमेंट के काफ़ी ऑर्डर्स मिलते जी होंगे ना? माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा एक अपना अलग ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वो उधर से मेरे ऑर्डर्स आते रहते हैं जहाँ यहाँ तो जहाँ मैं आप मुझे एक बात बताओ निदा कि आपका डेली का कोई मेन्यू होता है या जो लोग आपको ऑर्डर करते हैं आप इस तरह बनाते हैं? दोनों मिक्सअप चलते हैं। जैसे अगर मेरा कोई बाहर से कोई ऑर्डर होता है तो फिर मैं डेली मेन्यू नहीं रखती, अच्छा, क्योंकि घर है, बच्चे हैं, सब कुछ देखना होता है, स्कूल भी जाते हैं बच्चे, फिर सब घर के भी काम होते हैं, तो एक वक्त में एक काम रखती हूँ। ठीक। और जैसे मुझे बाहर का कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर मैं अपना डेली मेन्यू रन करती रहती हूँ। माशाल्लाह आपकी बेटी तो इतनी टैलेंटेड है, तो आपकी वाइफ से ही सीखा होगा, अपनी अम्मी से ही। बिल्कुल 100%। तो आपको किसके खाने अब ज़्यादा पसंद है, आज ये बताइए, बेगम के या बेटी के? मेरी अम्मा के भी खाने बहुत अच्छे होते थे पुराने, उसके बाद फिर माशाल्लाह अल्लाह ने वाइफ दी तो बहुत अच्छा। और बेटी की इसमें सब के टैलेंट है, नानी का भी है माशाल्लाह। और दादी का भी है। माशाल्लाह। जब मैं चटोरा भी हूँ ज़रा, मैं खाने पीने का शौकीन, अच्छा, तो मज़ा आता है, मज़ा आता है। इनको अक्सर रात को भी तंग करता हूँ, फैमिली बना के खिलाना। आज हम भी देखते हैं निदा का कैसा खाना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह खुशी होगी आपको। इंशाल्लाह फिर हम भी ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कैसा है, ज़रूर, ज़रूर। कितनी एक्सपर्ट है निदा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाई, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होगी माशाल्लाह, मुझे भी और मेरी बेगम को भी। अच्छा। या। तो ये मेरी वालदा की हम लोग को सिखाया हुआ था। आपकी अम्मी की? जी, मेरी फिर आपने सीखी? जी। फिर निदा ने सीखी? अच्छा, आप इसको अचार अगर हमें केटरिंग करवानी है तो आप कर देती जी। हैं? अच्छा, ये भी अचार भी कर देती हैं? अचार भी करते हैं। और बकरा ईद में तो होता है भाई, मैं ये अपना ऑप्शन एक रखती हूँ, गोश्त आपका जायका हमारा। अच्छा, तो बेटा एक बात सुनो, ये अचार बीफ से बनता है या मटन से? बीफ, अच्छा, हम लोग तो बीफ बीफ से बनाते हैं। अच्छा। और बोनलेस बीफ।
चलें निदा, भूख लग गई है। चलिए तो आप फिर हमें सिखाइए ताकि फिर हम आपका मज़े का अचार खाएं, चलिए, ट्राई करें। आइए। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस बीफ, ठीक है, हाफ केजी बोनलेस बोनलेस बीफ, ठीक है, और ये 1 कप के करीब ही सिरका है। ठीक है। 1 कप Almost. विनेगर, वाइट विनेगर, ठीक है। ये मैंने लहसुन अदरक पीसा है, लेकिन ये भी मैंने पानी में नहीं पीसा है, सिरके में ही पीसा है, Oh my ठीक है। God. पानी का इसमें एक कतरा नहीं जाएगा। पानी एक कतरा नहीं जाएगा। और ये अदरक लहसुन भी जो पीसा है ना, ये सिरके में ही सिरके पीसा। में। और कितना लिया था बेटा अदरक लहसुन? ये होगा 4 से 5 टेबल स्पून, क्योंकि वो उसके नीचे सिरका थोड़ा और है, तो ज़रा क्वांटिटी तो दोनों को साथ पीस लिया? जी। ठीक है। दोनों को अदरक साथ पीस। लहसुन दोनों मिला के आधा कप तो होगा जी, आधा कप तो आधा है। कप होगा और सिरके में पीसा है, सिरके। ठीक है। और इसके लिए खास सरसों का तेल यूज होगा। तो सरसों के तेल, जी। अगर मुझे नहीं पसंद सरसों का तो फिर तेल, आप नॉर्मल ऑयल किसी में भी बनाना। और ऑयल 1 पाव, जी, ऑयल 1 पाव तेल। क्योंकि और तेल गोश्त ज़रा ऊपर खड़ा रहेगा ना इसमें, हाँ, वरना फिर अचार हो जाता है। सही। और गोश्त कितना लिया? गोश्त आधा किलो है, आधा, ठीक। ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत होगा। नमक, पिसा गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला ठीक है। 1.5 टीस्पून। ठीक है, और ये है कुटी हुई मिर्च भी है इसमें, और पिसी हुई मिर्च भी है मिक्स। ठीक है। कितनी? ये है 2 टीस्पून है, ठीक है, यानी 1 वो 1 1 वो। ठीक है। और ये 1 टीस्पून जो है ना, वो कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक हाँ, नहीं मैं पिसा हुआ। समझ रही हूँ। दरदरा सा धनिया, कि मुंह में भी ना आए और बिल्कुल पाउडर फॉर्म भी ठीक नहीं। और ठीक। इसके लिए हम लोग खास लकड़ी का जो है ना वो स्पून यूज़ करते हैं, मेटल नहीं यूज़ होगा, कोई भी लोहे की कोई यूज़ करते ये पॉइंट याद रखिएगा। निदा ने जो बताया है कि इस गोश्त के अचार की बहुत सारी ख्याल रखने वाली चीज़ें, एक तो ये बनता सिरके में, इसमें 1 ड्रॉप पानी नहीं जाएगा। दूसरी बात, अदरक लहसुन भी सिरके में पिसेगा। प्लस कोई भी चीज़ इसमें रह गई हो प्याले में, अगर आपको खंगालना है तो वो भी आप सिरके में खंगालेंगी, पानी का 1 ड्रॉप नहीं जाएगा। और तीसरी चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट, लकड़ी का चम्मच यूज़ होगा, स्टील का या वो एल्यूमिनियम के चम्मच या स्पैचुला, कुछ यूज़ नहीं होंगे लकड़ी का। अब ये तो आपने हमें इंग्रेडिएंट बता दिया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? बस अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं कुकिंग अच्छा, ये पकेगा जी, ये अचार पकेगा। और सरसों के तेल में सरसों के पकेगा। तेल में पकेगा। ठीक है। और अगर नहीं पसंद है नहीं करते, सरसों का तेल तो आप कोई सा भी कुकिंग सा ऑयल भी। यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और कितनी देर पकेगा? कि 2-2.5 घंटे लेता है। यही अच्छा, इतना टाइम लगता है? तो और धीमी बेटा आंच मुझे पे एक बात बनेगा। बताओ, 2-2.5 घंटे में तो गोश्त बिल्कुल रेशा हो जाएगा, तो ऐसे ही हाँ। होना चाहिए? मतलब बहुत हार्ड भी नहीं रहना चाहिए, हाँ। और बिल्कुल टूटना भी नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो थोड़ा बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो उसको चलाते हैं, और तेल भी ऊपर आ जाए अच्छे से, ठीक। सब धीमी आंच पे बनाएं। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें नहीं जा? कुछ नहीं, ना हरी मिर्चें, ना हरा धनिया, ना प्याज, ना टमाटर, कुछ नहीं। चलें फिर? चलिए चलते हैं अब हमको। हाँ, आप बोले लो बेटा, मैं आपको हेल्प कर। अब हम सबसे पहले जो है ना इसके अंदर ये ऑयल डालेंगे, ठीक है। ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, फिर हम इसमें जो है वो डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ है। सबने पहले 1 कप सरसों का तेल डाल दिया और बहुत जरा से इसको गर्म कर। तो ये थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है, तो फ्लेम ऑफ करके ना फिर जो है ना वो मसाले डालेंगे, वरना ठीक। एकदम ये बबलिंग शुरू कर देता है और तो मसाले भी जल जाएंगे। बिल्कुल, मसाले भी जल जाएंगे और एकदम बबलिंग स्टार्ट होती, तो फिर अपने हमारे ठीक। ऊपर भी आ सकते हैं। तो फ्लेम ऑफ करके फिर मसाले लेकिन डाल के- आपकी नानी ने जो अम्मी को सिखाया था वो सरसों के तेल में ही जी, था। सरसों के तेल। पुराने लोग सरसों का तेल सरसों का इस्तेमाल करते तेल, जी। हैं। और ये एक्चुअली जो अचार है, ये एज अ प्रिजर्वेशन का तरीका है गोश्त का। जाहिर बात है, गरीबों के घर में भी फ्रिज नहीं है, क्या करेंगी बेचारे। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ है जो हमारे C क्लास और D क्लास वाले लोग प्रोग्राम की शौक से देखते हैं, उनके लिए तो आइडियल है ये। जब गोश्त आपके वहाँ ज़्यादा आ जाए, आप अचार बना के सेव कर लें, तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, फ्रिज में रख दो। नहीं, अब जैसा किसी के हाँ, घर नहीं, फ्रिज नहीं नहीं है, रखते। बाहर पड़ा है, बस हवा वाली जगह हो जैसे, उधर आप रख दीजिए। और पानी बिल्कुल ना पानी जाए, बिल्कुल चम्मच भी कोई झूठा वूठा ना नहीं, जाए। ठीक। बिल्कुल भी नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, ठीक ठीक है। अब मैंने ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था, इसमें ही मैं ये सारे मसाले जो ना वो ऐड अदरक लहसुन आधा कप जो पीसा है मिक्स करके उसमें सारे मसाले जा रहे हैं।
2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। और नमक हल्दी का कितना नमक? मैंने तो लिया है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून भर के नमक। बस ये सब चीज़ें अब हम इसमें ठीक है, ऐड कर देंगे। अच्छा सारे मसाले अदरक लहसुन साथ डाल देंगे। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ठीक। और कितनी देर भूनना है? बस ज़रा इसका तेल ज़रा ऊपर आ जाए ठीक। इसका। और वो बबल्स जाने बबल्स लगें। आने ठीक है। इसको अब आपने सरसों का तेल गरम किया, उसमें आपने आधा कप भर के अदरक लहसुन और सारे मसाले डाल दिए जो कि आपने अदरक लहसुन सिरके में पीसा था, वो सब कुछ डाल दिया। मसाले डाल के इसको अच्छी तरह आपको भूनना है जब तक कि तेल ऊपर आ जाए और बबल्स आने लगे। फिर हम इसमें जो है वो गोश्त डाल देंगे। फिर इसमें बीफ जाए और बोनलेस बीफ है। बोनलेस बीफ का बनेगा। अच्छा देखें, ज़बरदस्त सा इसमें मसाला देखिए। भून गया है, बबल्स आ गए हैं। बस अब हम इस पॉइंट पे ना गोश्त ऐड कर देंगे और ठीक। फिर बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे इसकी। अच्छा और सिरका ऐड कर देंगे। अच्छा, सिरका भी इसी का डाल जब गोश्त डाल देंगे तो बस सिरका ऐड करेंगे, अच्छे से चला के और धीमी आंच पे छोड़ ओके। और पानी ना नहीं तो सब पानी नहीं। ठीक ठीक है, मैं ऐड कर देंगे। मतलब ये जो भी गोश्त गलेगा ये सिरके से ही सिरके से गलेगा। जब भी ये फिर लॉन्ग टर्म चलेगा। हाँ, आधा किलो बीफ बोनलेस जा रहा है। अच्छा, एक और गोश्त की चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो ये कि गोश्त जो है ना हमने धो के अच्छे से छन्नी में करके रख दिया था मैंने सुबह से। अच्छा ठीक है, गोश्त का भी पानी इसमें नहीं रहा। ये लिख लें प्लीज। ठीक है। गोश्त को अच्छी तरह से धो के सुबह से छन्नी में रख दिया था ताकि उसमें एक ड्रॉप गोश्त का भी पानी ना रहे। ये अब इसमें बस सिरका ऐड कर देंगे। ये 1-1.5 कप सिरका चला गया। ये अच्छा खूब खट्टा होगा, जैसे अचार होता है ना हाँ, खट्टा सा, ये very वैसा good. होगा। अब ये आप दाल चावल के साथ सर्व करें या आप जो है वो जिस आइटम के साथ हाँ। आप खाते हैं, काफ्तान है, सुबह पूरी, नाश्ते में पराठा, खाएं पराठे के साथ। पराठों या के साथ बहुत अच्छा लगता है। बस अब हम इसको धीमी आंच पे छोड़ धीमी आंच अब पे बीच इसको बीच हम- में जैसे थोड़ा थोड़ा आके चला लिए ताकि ठीक है, गोश्त very लगे। good. धीमी आंच पे आप इसको 2-2.5 घंटे छोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच में आएंगे और आप आके इसको हिला के चेक करते रहें। तो जब तक ये तैयारी पे आता है हम चलते हैं अपने निदा की ड्राइंग रूम की तरफ, चल के थोड़ी चिट चैट करते हैं। आएंगी तो आपको पसंद आए, देखें इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। मज़ा आएगा आपको। क्या खुशबू है निदा, अच्छी लगी आपको? डोंगे ही चलते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसका टेक्सचर ऐसे ही होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल भुना भुना सा भी हो गया, ये मसाला भी है, भुना हुआ भी है और तेल भी। बहुत मज़े का है, लेकिन मुझे खट्टा ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे ही होता है, खटाई ज़्यादा होती है। है बहुत। इसको दाल चावल, आपको इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? दाल चावल बनाती। ये देखें असल शामी कबाब। ये असल शामी कबाब जो मुझे पसंद है, लेकिन मेरे ऐसे नहीं बनते, इसलिए कि मैं चॉपर में पीसती हूँ। आप चलते पीसते हो? सुगर बेटी हो। शामी कबाब का भी ऑर्डर देते हो? बिल्कुल, शामी कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, और एक हमारे स्पेशल होते हैं, हम कच्चे कीमे के बनाते हैं बेसन में डिप करके, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप तैयारी पकड़े रूबी, में अपने शो पे आपको बुलाऊंगी। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 42 ईयर्स। मैंने आपकी शादी हुई है 79 में। नहीं 80 में। 80 हो गया।
80। और इस दौरान आपको इनकी बेस्ट डिश कौन सी लगती है? बेस्ट बिहारी कबाब। बिहारी कबाब वो मैं खुद ही काटती हूँ, मैं किसी के हाथ का पसंद नहीं मुझे खाना। और अब बारबेक्यू करती हैं? हाँ। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से मिलके, आपके घर का माहौल देख के, आप लोगों से आपके हाथ का खाना खा के। थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें इतनी इज्जत दी। ये जो गोश्त का अचार है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। मुझे खट्टा लग रहा है इसलिए कि इन्होंने सिंथेटिक विनेगर यूज़ किया है। आप लोग दिट्टू कंपनी का विनेगर यूज़ कीजिएगा, उसमें खटास नहीं आती है। एवरीथिंग इज़ टू गुड, बट शामी कबाब आप प्राइस दो, टू गुड। मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था मैं अपने घर में आई। हमें भी बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा आपको और बेटा, पूरी टीम का, आपका सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आऊँगी आपकी कच्ची गोश्त की बिरयानी खाने। ऐसा ही ना, अल्लाह हाफिज़।